हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि बुद्धिशीलता। ये किस तरीके से हम जो है टीचिंग के अंदर यूज़ करेंगे, इसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि और इसको टीचिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नाउ वी स्टार्ट। मीनिंग क्या होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का? सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं मीनिंग इसका, वो होगा कि आपको एक ग्रुप बनाकर दिया जाएगा या फिर आपको एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि कुछ ना कुछ आइडिया दो। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आइडिया दो आप अपना, और वो टॉपिक हमारा प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर कुछ हमें नई चीज़ों को इनोवेट करना है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को ग्रुप में इकट्ठा करना है जिससे वो नए आइडिया जनरेट कर पाएँ। उसी को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहेंगे। Brainstorming is a situation where a group of people meet to generate new ideas and solution around a specific domain of interest by removing inhibition. Means कि जो हमारा ग्रुप बनेगा वो कुछ लोगों को मिलाकर बनेगा। वो क्या करेंगे, नए नए आइडिया देंगे और सॉल्यूशन देंगे। वो सॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड होंगे? किसी स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड होंगे, यानी कि ज्ञान क्षेत्र से रिलेटेड होंगे कि जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट है, हम उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। बाय रिमूविंग इनहिबिशन यानी कि संकोच जो भी है उन चीज़ों को हटाकर हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे बैठते हैं और आइडिया जनरेट करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऑल द आइडिया आर नोट डाउन विदाउट क्रिटिसिज्म and after the brainstorming session the ideas are evaluated। किसी का भी आइडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा, सबके आइडियाज़ को नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद जो है जब सेशन हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उन आइडियाज़ को एवल्यूट किया जाएगा कि कौन सा आइडिया, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक रूल्स एंड टेक्निक which encourage and spark of new ideas which would never happen under normal circumstances। brainstorming एक specific rules को follow करेगा, टेक्निक्स को follow करेगा, जिसकी वजह से एक चिंगारी होगी, स्पार्क ऑफ यानी कि चिंगारी आएगी नए आइडियाज़ की, यानी कि नए आइडिया आप उत्पन्न कर पाएंगे जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ऐसा जो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर भी नहीं कर पा रहे वो चीज़ें, वो हम उस टाइम पर करेंगे। उन टेक्निक को इस तरीके से इस्तेमाल करवाया जाएगा कि आप जो है नए नए आइडिया अच्छे से जनरेट कर पाएँ। इट कैन बी ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। दो तरीके की हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते हैं और एडवांस से भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? एक टाइम डेडिकेटेड टू जनरेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आइडिया रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल वर्थ। मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? आइडिया को जनरेट करवाता है बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में, चाहे उनकी कीमत स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी ना हो। यानी कि आपने कोई आइडिया बताया टीचर को, चाहे वो टीचर उस आइडिया की वैल्यू भी नहीं कर रहा, लेकिन आपने आइडिया दिया है, बाद में क्या पता जो आपने आइडिया दिया था वही सक्सेसफुल भी बन जाए। तो ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब जो है हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग और ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या है ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्या है एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आपको एक नॉर्मल सी चीज़ें देखनी है। ट्रेडिशनल, जहाँ पर ट्रेडिशनल आया यानी कि जो बहुत ही टाइम से चलता हुआ आ रहा है। एडवांस यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस किए गए कि वो ही ट्रेडिशन को हम फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन एडवांस तरीके से अब उसको फॉलो किया जा रहा है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से बनाया भी जा रहा है और प्रेजेंट भी किया जा रहा है। अब जैसे कि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, कंप्यूटर जो है हमारे लगातार चलते हुए आ रहे हैं जब से डेवलप हुए हैं तब से, लेकिन अब उनके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग चेंजेस किए जा रहे हैं। यानी कि कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही रहेगा, ट्रेडिशन तो वही था कि कंप्यूटर है इसका नेम, वो कंप्यूटर ही रहेगा, लेकिन एडवांस चीज़ें उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। ट्रेडिशनल के अंदर क्या होगा? इट इज़ ए नॉर्मल व्यू ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वेयर ए ग्रुप ऑफ पीपल सिट इन अ रूम एंड शाउट आउट आइडियाज़ एज दे अक्कर इन देम। यानी कि एक कमरे में बिठा दिया जाएगा सभी को जिन जिन को आइडिया देने हैं,
अब वो क्या करेंगे, बिना किसी का टर्न का वेट किए या ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे कि ये मेरा आइडिया, ये मेरा आइडिया। यानी कि आपको पता ही नहीं चला कि किसका एक्चुअल में आइडिया अच्छा है और किसका नहीं है। अब सुनने वाला अगर एक इंसान है और चिल्लाने वाले 10 इंसान भी अगर इकट्ठे बैठे हैं एक ही रूम में, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा सही रहेगा। पीपल आर फ्री टू शाउट आउट एनी आइडिया विदाउट फीलिंग अनकंफर्टेबल। यानी कि उनको बिना ऐसे संकोच किए कि भाई कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आराम से बता सकते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। द पर्पज़ ऑफ दिस इज़ टू गेन एज मैनी एज आइडिया एज पॉसिबल फॉर लेटर एनालिसिस। यानी कि इसका मेन मोटिव बस यही रहता था कि बच्चों से एक बार आइडिया पूछो, या फिर आप नॉर्मली देखेंगे कि कोई हमारी पॉलिसी बन रही है तो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमारी बनकर आई है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज करने हैं, किस तरीके से, एक बार तो पूछा होगा ना बहुत सारे लोगों से। उसके बाद जो है उन्होंने जो आइडिया दिए थे उन्हीं के ऊपर आगे वर्क किया गया है। यानी कि ये क्या है, हमारा ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग, एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि कंप्यूटर पहले से बना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते चले गए, तो इसी तरीके से एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर भी चेंज आएंगे। पहले लोग चिल्लाते थे क्लास के अंदर कि मेरा आंसर सुनो, मेरा आइडिया सुनो, या जहाँ पर भी पार्लियामेंट है कहीं पर भी, मतलब लोग चिल्लाते थे कि हमारा आइडिया सुनो। अब क्या है, एडवांस के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें तो आई होंगी, डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो पहले चिल्लाते थे लोग, उसी तरीके से अब लोग चिल्लाएंगे नहीं, वो अपने अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे। सबसे क्या पता क्लासरूम के अंदर टीचर ये कहे कि आप टर्न वाइज बोलते जाएं अपना अपना आइडिया, तो उनको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये एडवांस है चीज़ कि आपने क्या किया है कि सारी क्लास इकट्ठा एक बार में नहीं बताएगी कुछ भी चीज़, या अपना आइडिया नहीं बताएगी। तो इसके अंदर क्या है, ये एक्सटेंशन है हमारा ट्रेडिशनल का, क्योंकि आपने बच्चों को सबको ग्रुप के अंदर ही बिठाया हुआ है। एंड मेक्स द होल प्रोसेस ईजियर एंड मोर इफेक्टिव। अब जो है टर्न वाइज बच्चे को पता है कि मेरी टर्न अब आएगी, फिर मेरी आएगी, फिर मेरी आएगी, हम सबको आइडिया अपना देना है, तो वो क्या है, एक ईजी प्रोसेस होगा। आपको बार बार चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि सबको इकट्ठा नहीं बोलना है, या आपको उनको समझाना नहीं पड़ेगा कि आप बैठिए आप बाद में बोलेंगे, इस तरीके से नहीं बोलना पड़ेगा। और ये एक इफ़ेक्टिव वे भी है, क्योंकि हम अच्छे से हमारा प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे अगर हम इस तरीके से लेंगे। इट बिल्ड्स ऑन द करंट मेथड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग टू प्रोड्यूस मोर ओरिजिनल आइडियाज़ इन ए इफेक्टिव वे। यानी कि इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, जो एक्चुअल में करंट मेथड्स हैं हम उनका अप्लाई करेंगे, ताकि जो है हम अच्छे से और ओरिजिनल रियलिटी से भरे हुए जो हैं आइडियाज़ हमारे पास आ सकें। ऐसा हम क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेथड यूज़ करेंगे। अब टीचर अगर जो है स्टिक लेके खड़ा होगा क्लास के अंदर, तो क्या बच्चे अपना आइडिया बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर टीचर ही जो है उनसे फ्रेंडली बिहेव करने लग जाए, तो वो क्या पता अपनी मन की सारी चीज़ें ही बताने लग जाएं कि हम इस बारे में ये सोचते हैं। तो इस तरीके से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो हमारा एडवांस ब्रेनस्टॉर्मिंग आया है, उसने जो ट्रेडिशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग था उसको चेंज किया है, उसके अंदर जितनी कमियां थी उनको दूर किया है। अब हम ये स्टडी करेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एडवांस है उसके अंदर हम यूज़ क्या कर रहे हैं। न्यू प्रोसेस एंड न्यू ट्रेनिंग, यानी कि नया प्रोसेस फॉलो करेंगे, नई ट्रेनिंग शुरू करेंगे, जिससे जो है जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे वो अच्छे से रिप्लाई दे पाएँ, अपना आइडिया जनरेट कर पाएँ जो कि ओरिजिनल हो, रियलिटी से भरा हुआ हो। क्रिएटिव एंड लेटरल थिंकिंग टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि कुछ अलग ही क्रिएट करवाना, सोच समझ के आप एक, जैसे कि पुराना ट्रेडिशन मेथड, अब मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, आप उसके अंदर कुछ नई चीज़ें नहीं करा सकते, लेकिन जैसे कि साइंस है उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही हैं, यानी कि नई चीज़ों का यूज़ करेंगे हम, क्रिएटिव माइंड का यूज़ करेंगे। न्यू मटेरियल फॉर स्टिमुलेशन एंड रिकॉर्डिंग आइडिया, नया मटेरियल यूज़ करेंगे। पहले जो है नोटबुक के अंदर जो है पेन पेपर का यूज़ किया जा रहा था कि नोट करने के लिए आइडियाज़, अब जो है हम क्या पता रिकॉर्डिंग कर लेंगे फ़ोन्स के अंदर कि कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे आइडिया दे रहा है, या हम जो है उसको लैपटॉप के अंदर सेव करेंगे, फ़ोन्स के वगैरह, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी एक वीडियो बना सकते हैं जब वो बोल रहा है। हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ भी कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए। जिस तरीके से हमें जो है आइडिया को जनरेट कराना है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर। कुछ मैंने नेम दिए हैं सॉफ्टवेयर्स के, अब जो है इनमें से कोई एक दो लिख लें ताकि आप जो जब एग्ज़ाम में लिखें तो वो एक दो एग्जांपल आप डाल पाएँ। जैसे कि विंडोज़ का है, वाइज मैपिंग है, फ्री माइंड है। इस तरीके से जो इजी से नेम है आप उनको लर्न कर सकते हैं इजीली और लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का हम एजुकेशन में किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए टीचर अब आप सोच के देखें कि आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ आप किस तरीके से क्लास में कराएंगे। आप जैसे कि एक प्रॉब्लम होगी आपके पास, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बच्चों से, या कोई आप एक टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से बच्चों को जो है नए आइडिया जनरेट करने के लिए बोलेंगे। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग लार्ज बड़े ग्रुप भी हम बना सकते हैं या छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं, जिससे जो है बच्चों का मेन फोकस यही होगा कि वो टॉपिक के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दें आइडियाज़ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जनरेट कर पाएँ। इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले टीचर को ही स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे या फिर आप प्रॉब्लम देंगे या फिर कोई टॉपिक देंगे। उसके बाद जो है स्टूडेंट को आप बोलेंगे कि आप एक्सप्रेस करो क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं, इनसे रेलेवेंट क्या क्या वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई नया आइडिया आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, द कंट्रीब्यूशन इज़ एक्सेप्टेड विदाउट क्रिटिसिज्म। इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट आपको यही याद रखना है कि आपको जो भी बच्चा कोई आइडिया आपको बताएगा आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे या फिर आप उसके ऊपर कोई जजमेंट पास भी नहीं करेंगे। एंड इन इज़ देन समराइज्ड ऑन ए वाइट बोर्ड बाय द टीचर। और फिर आप जो है एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर लिखेंगे उन आइडियाज़ को और एक समरी बनाएंगे। दीज आइडियाज़ आर एग्जामिन्ड यूजुअली इन एन ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट। अब इन आइडियाज़ को हम ये देखेंगे कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा हमारे टॉपिक से बिल्कुल रेलेवेंट था, कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर केस है जिसमें आपको प्रॉब्लम ऐसी है कि आप जो है आंसर चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिले, तो वो क्या चीज़ होगी जो आपने बोर्ड पर लिखी है उनमें से अप्लाई हो सकती है। और ये सब कुछ जो है हम ओपन क्लास डिस्कशन फॉर्मेट की तरीके से करेंगे। अगर आप जो है बच्चों को बस ऐसे ही रखेंगे कि अब मैं हेड हूँ और आप सारे जो है स्टूडेंट ही रहोगे, उसके अलावा आप एक भी वर्ड बच्चों को नहीं बोलने दोगे, तो इसका मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं फॉलो हो सकती सही तरीके से। मीन्स सबसे पहले आपको जो है क्लासरूम के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जिससे जो है बच्चा फ्रीली अनकंफर्टेबल फील ना करे। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या क्या पर्पस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, अब हम ये टॉपिक कर रहे हैं कि क्यों हमें जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। क्रिएट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस द अनकल्टिवेटेड आइडियाज़। अनकल्टिवेटेड यानी कि जो आज तक माइंड में नहीं थे वो भी हम जो है निकाल पाएंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से। जो बच्चा बोलना चाह रहा था, हमने कभी नहीं सुना कि वो क्या बताना चाहता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे थे, तो ऐसे आइडियाज़ भी हम जो है बच्चों से ले पाएंगे जो हम नहीं पता लगाते अगर हम उनसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हों। टू फोकस स्टूडेंट्स अटेंशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। एक टॉपिक है, आप टॉपिक कोई भी चूज़ कर लीजिए, उसके ऊपर सारे बच्चे ही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, यानी कि उनका सबका फोकस कहाँ है कि अब मेरी टर्न आएगी, मुझे भी कुछ बोलना है। यानी कि एक ही फोकस रहेगा कि सबको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ आइडिया अपना देना होगा। टू एनकरेज लर्नर्स टू टेक रिस्क इन शेयरिंग देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन। आप जो है इसके अंदर लर्नर्स को एनकरेज कर रहे हो, उनको बोल रहे हो कि आप बताओ, नई चीज़ें आप बताओ, चाहे आप गलत बताओ लेकिन बताओ कुछ ना कुछ। यानी कि टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम जो है एक नए तरीके का इनोवेटिव, यानी कि जो पहले नहीं था आइडिया, वो इस तरीके का हम सॉल्यूशन जो है चाहते हैं उस प्रॉब्लम का। टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ आइडिया कलेक्शन प्रायर टू बिगिनिंग टास्क सच एज राइटिंग और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यानी कि आप ऐसा आइडिया प्रैक्टिस में लाएंगे ताकि जो बच्चे हैं वो लिख कर या कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो अच्छे से कर पाएँ, उस के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ले सकें,
तभी जो है हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कामयाब रहेगी। अगर जो बच्चे ही हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे टॉपिक के अंदर, तो वो आइडिया कहाँ से जनरेट कर कर आपको देंगे। यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर सबसे जो मेन रोल रहेगा वो हमारा लर्नर्स का ही रहेगा, क्योंकि हम लर्नर्स को ही सिखाना चाह रहे हैं नए नए आइडियाज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो माइंड में ओपनली कैसे वो सोच सकते हैं। यही सब जो है हमारे मेन पर्पस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ करने के लिए एजुकेशन के अंदर, कि हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं नए नए आइडियाज़ जनरेट कर पाएँ, ईज़िली वो सोच पाएँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या क्या स्टेप जो है हम फॉलो करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग को अचीव करने के लिए, पाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप को जो है फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही होगा कि आपको एक लीडर को चूज़ करना होगा। अब लीडर के तौर पर अगर आप खुद हैं, यानी कि एक टीचर हैं, तो आप क्या है लीड करेंगे उसको। फिर आप जो है उस प्रॉब्लम बताएंगे बच्चों को, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम। फिर आप एक रूल सेशन सेट करेंगे कि क्या किस तरीके से कौन सबसे पहले बोलेगा, कैसे आप जो ग्रुप बना रहे हो आप तो वो किस तरीके से बनाए हैं। फिर स्टार्ट करेंगे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि अब सब जो है अपनी ग्रुप की टर्न आने पर जो है सारे आइडियाज़ बताना शुरू करेंगे। फिर आएगा फिनिश ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब जो है हमारे जब हमने आइडिया ले लिया, अब वो कलेक्ट हो चुके हैं हमारे पास, अब जो है हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को बंद करेंगे। नेक्स्ट आएगा गो थ्रू द रिजल्ट एंड एवल्यूट। अब जो है जितने भी आइडियाज़ हमारे पास जनरेट हुए हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उन सबको हम एवल्यूट करेंगे, सबको देखेंगे और सबसे बेस्ट जो है चूज़ करेंगे। फिर हम रीग्रुपिंग एंड डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, यानी कि अब हम दोबारा से ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे और फिर दोबारा डिस्कशन करेंगे। फिर आएगा हमारा प्रायोरिटाइजेशन एंड द प्लान द एक्शन। अब जो है जो सबसे बेस्ट आइडिया पाएगा उसको जो है हम एक्शन में लेकर आएंगे। ये हमारा एक प्रोसीजर रहेगा, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, ज़्यादा कोई स्टेप वगैरह लर्न करने की नहीं है इसमें। नॉर्मल से आप बस क्लास में गए, प्रॉब्लम बताई, बच्चों से पूछा, उनको ग्रुप वगैरह में डिवाइड किया, फिर उनसे पूछ रहे हो, फिर उसको बंद कर रहे हो टॉपिक को, फिर बेस्ट जो लग रहा है वो आपने सिलेक्ट किया है, फिर आप दोबारा से ग्रुप बना रहे हैं, फिर से जो एक डिस्कशन सी हो रही है और उनमें से जो सबसे बेस्ट प्लान होगा उसको हम क्या है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी कि एक्शन ले रहे हैं उस प्लान के ऊपर। यही सब जो है हम अपने प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि क्या क्या स्कोप है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 हैं, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और ग्रुप के अंदर जो है हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर्ड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्ट्रक्चर हम पहले से ही तैयार कर लेंगे, पहले से ही बच्चों को जो है टॉपिक बता दिया जाएगा और फिर उनसे जो है कंट्रीब्यूशन मांगा जाएगा कि आपका जो जो आइडिया है आप हमें बताएं। यानी कि इस मेथड के अंदर क्या है, हर स्टूडेंट जो है इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके भी माइंड में आइडिया आएगा वो इजीली बता पाएगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर फ्री फ्लो नहीं होता, जैसे कि हमारा जो सेकंड मेथड होगा अनस्ट्रक्चर्ड में होगा। अब हमारे नेक्स्ट आता है कि अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में क्या होगा। अनस्ट्रक्चर्ड मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है अलाउ किया जाता है कि आप चाहें जिस तरीके से बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, जब भी आपका आइडिया आया आप तभी की तभी उसको बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आपने ट्रेडिशन मेथड के अंदर किया था उसी तरीके से हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो है क्लास को पहले से ही सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाएंगे। अब जो है उन ग्रुप को बोला जाएगा कि आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करें, जिसका सबसे अच्छा आइडिया होगा उसको चूज़ कर लिया जाएगा, जो कि हम एंड में एवल्यूट करेंगे, उस टाइम पर हम ये चीज़ें करेंगे। यानी कि एक बार आप सबसे आइडिया तो लेंगे लेकिन बाद में एंड में एवल्यूट करेंगे हम सभी ग्रुप्स का। इसके अंदर जो होगा ग्रुप जो है हमारा क्या करेगा, इसका सबसे मेन ड्रॉबैक क्या होगा कि ये मोर टाइम इंटेंसिव है देन द अदर 2 मेथड, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे जो है ग्रुप के अंदर भी, जैसे कि आपने 5 बच्चों को एक ग्रुप में डाला, अब वो भी खुद एक दूसरे से भी डिस्कस करके ही तभी आपको आंसर दे पाएंगे। ये सब जो है हमारे स्कोप ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि अब हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, क्योंकि उनको जो है फ्री बोल दिया गया है कि आप जो है अपना जब आइडिया आए तब बता सकते हैं, जो आपके माइंड के अंदर बातें चल रही हैं आप उनको बता सकते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज द टास्क फोकस, यानी कि इसके अंदर जो हमारे फोकस रहेगा वो चीज़ किसके ऊपर रहेगा, जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, इससे हमें क्या है एक अच्छा सा रिजल्ट जो है निकल कर आएगा सामने।
नेक्स्ट आता है एनकरेज क्रिएटिविटी। अब बच्चे जो है अलग अलग तरीके से सोचेंगे, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सबके अलग अलग आइडियाज़ होंगे, तो यानी कि क्रिएटिविटी, आप क्लास के अंदर खुद ही क्रिएशन जो है क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट इन हिज ओनरशिप ऑफ आइडियाज़। इसके अंदर हर बच्चा जो है अपना जो उसने आइडिया दिया है उसको ओनरशिप दिया गया है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपके पास घर है तो आप उसके ओनर हो, यानी कि आपने अगर आइडिया दिया है तो आप ही उसके क्या रहोगे, ओनर रहोगे। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रमोट टीम वर्क। अब आपको जो है अगर क्लासरूम के अंदर ग्रुप के अंदर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, यानी कि आप अब टीम की तरीके से काम करेंगे, जैसे कि ग्रुप बना दिया ABCD, यानी कि अब सारे एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए आप एक ग्रुप के अंदर अच्छे से अच्छा आइडिया निकाल कर देंगे। ये सब चीज़ें जो है हमारी एडवांटेजेस हैं। अब आती है डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। नॉट ऑल टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूट। अब ग्रुप बनाया है 5 बच्चों का, 5 में से क्या है 2 तो बता ही नहीं रहे कुछ भी चीज़, यानी कि कोई कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया ही नहीं। नेक्स्ट आता है टू मैनी वॉइस ब्लॉक लॉकिंग प्रोडक्शन। मीन्स जो बच्चा हेड अपने आप को मान रहा है उस ग्रुप के अंदर, वही क्या करेगा, दूसरों को बोलने ही नहीं देगा। या आपकी क्लास के अंदर अगर आप ग्रुप के अंदर भी नहीं स्ट्रक्चर्ड वे से पूछ रहे हैं या अनस्ट्रक्चर्ड वे से पूछ रहे हैं, यानी कि जो लीडर होगा, जो लीड कर रहा होगा, वो किसी और बच्चे को बोलने ही नहीं देगा। ऐसे बच्चे जो है क्लासरूम के अंदर सभी क्लासेस के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि आप उनको जो है डिस्करेज भी ना करें, एंकरेज भी ज़्यादा ना करें, यानी कि नॉर्मल सी सिचुएशन रखें ताकि हर बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर पाए इजीली। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब अगर क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं तो क्या आप 100 आइडियाज़ लेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट आता है वन विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी माइट ओवर रूल द अदर। ये हम कर चुके हैं कि जो जिसकी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी होगी वो दूसरों को क्या है दबाने की कोशिश करेगा। ये हमारी सब क्या है डिसएडवांटेजेस हैं। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करें टिप्स ऑफ फैसिलिटेटिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या क्या टिप्स जो है हम फॉलो कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर। सिंपली ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि हम जो हमारा पुराना मेथड चल रहा है ट्रेडिशन, वैसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग बच्चों के अंदर कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम ग्रुप में भी कर सकते हैं, पेयर के अंदर भी हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग बच्चों के पेयर बना दिए जाएंगे और उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे, नोट डाउन किए जाएंगे, वही सेम चीज़ें। नेक्स्ट आता है कार्ड मेथड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पास करते जाएंगे हम लिस्ट ऑफ आइडियाज़ ऑन द कार्ड एंड पास इट टू देयर राइट, यानी कि अपने अपने राइट साइड वालों को पास करते चले जाओ, जो जो आइडिया जैसे जैसे जो जो सिलेक्ट करता जाएगा और सबके पास वो कार्ड पहुंच जाएगा, लास्ट में जो है टीचर कलेक्ट कर लेगा। ये सब जो हैं कुछ हमारे अलग अलग टिप्स हैं जो इस तरीके से हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ कर सकते हैं क्लास में। होप सो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक जो है समझ आया होगा अच्छी तरीके से। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।